बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। इस बार चर्चा में बने रहने का वजह भाजपा से दुश्मनी नहीं बल्कि भाजपा से दोस्ती है। नीतीश कुमार ने एक बयान दे दिया जिसमें नीतीश कुमार ने कहा कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप लोगों से दोस्ती कभी खत्म नहीं करेंगे। आप लोग में से इस बात की चर्चा होती है कि कौन कहां है, इस बात को छोड़िए ना, लेकिन हम मन में जो है वह आप लोग को दोस्त मानते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप लोगों से भी रिश्ता रहेगा, आप लोग चिंता मत करिए। अब नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब इस बात को लेकर के जो है वो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले सवाल यही उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो है वह इंडिया महागठबंधन में अपना एक अलग दबाव जो है वह बनाना चाहते हैं, एक अलग वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लालू यादव जो है वो पहले ही राहुल गांधी को दूल्हा बना करके पटना से मुंबई तक साथ दे दिया, लेकिन जो इस इंडिया गठबंधन के जो जनाधार नीतीश कुमार थे, उस नीतीश कुमार को उस गठबंधन के अंदर बिल्कुल भी वो सम्मान नहीं मिल पाया जिस सम्मान की उम्मीद नीतीश कुमार कर रहे थे। और इस वजह से जो है वो नीतीश कुमार अब एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं कि आप लोग देख लीजिए हमारे मन में क्या कुछ चल रहा है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी क्या ताकत है। अब दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि पिछले दिनों पटना में एक पोस्टर लगाया गया था और उस पोस्टर में लिखा गया था कि तेजस्वी के लिए तरफ रहा है बिहार। कहीं नीतीश कुमार इस बात का जवाब तो नहीं देने लगे, या फिर लालू यादव और ललन सिंह के बीच जो रिश्ता में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है, जो नजदीकी बढ़ रही है, कहीं इस बात का जो इफेक्शन है वो नीतीश कुमार के इस बयान पर तो नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार कभी भी ऐसा होता है कि कोई एक बयान देते हैं जिस बयान को लेकर के जो है वो 5-6 चीजों से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जब तब कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद से लगता ही नहीं है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं और नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे। और इसीलिए नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर हमेशा कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार जहां भी रहते हैं उस घर में, जिस घर में रहते हैं उस घर का एक दरवाजा खोल करके रखते हैं जो जनता को दिखती है और आम लोगों को दिखती है, और उसके बाद नीतीश कुमार एक खिड़की भी खोल करके रखते हैं और खिड़की के साथ साथ खिड़की के ऊपर एक रोशनदान यानी कि घर का जो वेंटिलेटर होता है वह भी खोल करके रखते हैं। जब जहां जैसे जरूरत पड़े उससे नीतीश कुमार जो है वह छलांग लगा देंगे, ये प्रशांत किशोर भी कहते रहते हैं। और अब नीतीश कुमार जिस तरीके से जो है वह भाजपा के नेताओं की ओर इशारा करते हुए ये कह दिया कि आप जितने लोग बैठे हैं आप सभी लोग मेरे दोस्त हैं, आप लोग से रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। कौन कहां है इस बात की चिंता नहीं है, राजनीति है, लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है, लेकिन जो रिश्ता है ये कभी खत्म नहीं होगा। दरअसल नीतीश कुमार ये बात जो है वो मोतिहारी के सेंट्रल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर के कहते हैं और वहां पर दीक्षांत समारोह का एक कार्यक्रम रखा गया था। उसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ये बात कहते हैं और उसके बाद से लगातार बिहार में जो है इस बात की चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार अभी भी जो है इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उनकी राजनीति करने का जो स्तर है वो कमजोर नहीं हुआ है। नीतीश कुमार अभी भी सबसे जो है वह तेज नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। नीतीश कुमार को हटाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन नीतीश कुमार नहीं हटे। अब जब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तेजस्वी के लिए पूरा बिहार तरफ रहा है, इस बात का जवाब भी नीतीश कुमार दे दिए। और सिर्फ नीतीश कुमार इतना ही नहीं कहते हैं कि जब तक जिएंगे भाजपा वालों से दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि नीतीश कुमार उस 2014 के से पहले जो सरकार केंद्र में चल रही थी यूपीए की सरकार, उस सरकार पर भी तंज कसते हैं और कहते हैं कि 2014 से पहले जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, वो सरकार तो हमारी बात ही नहीं मानी थी, लेकिन 14 के बाद जब 14 में जो है नई सरकार आई तो नई सरकार जो है वह हमारी बात मानी। 2007 में उस समय की तत्कालीन सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वह जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया था और उसके बाद 2009 में मनमोहन सिंह ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था, मगर बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला नहीं लिया था। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने उसी समय केंद्र सरकार से मांग किया था कि इस यूनिवर्सिटी को जो है वो मोतिहारी में खोला जाए, क्योंकि मोतिहारी ही वह जगह है जहां से महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी और शिक्षा की एक अलग भी जगह आई थी। मैं नीतीश कुमार फिर कहते हैं कि मैंने बार बार तत्कालीन केंद्र सरकार को कहा कि मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाए, लेकिन वो लोग जो है वह राजी नहीं हुए और अब
2014 के बाद जो नई सरकार बनी वह सरकार नीतीश कुमार की बात सुनी और मोतिहारी में जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का राजी हो गई और उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में नीतीश कुमार जो है ये बयान दे दिए, ये बात कह दिए कि जब तक हम जिएंगे भाजपा वालों से दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। अब नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से निश्चित तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस की जो चिंता है वो काफी बढ़ गई होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में हमको वो जगह मिलना चाहिए क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम विपक्ष के सबसे बड़े पार्टी हैं और इसलिए जो बिहार प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह ने कह दिया कि नीतीश और लालू यादव को यह चाहिए कि जिस 10 बड़े सीट से जो है कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ते आए हैं, भले ही वो जीतते आए हो चाहे हारते आए हो, वह 10 सीट लालू यादव और नीतीश कुमार को कांग्रेस के लिए छोड़ देना चाहिए। और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात की जाए तो उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं और इस बात से जो है अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कांग्रेस को यह समझाने की कोशिश कर दिए हैं, अगर आप ज्यादा बोलिएगा, ज्यादा सोचिएगा, ज्यादा कुछ आगे बढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो आप देख लीजिए कि इसका हश्र क्या कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार के इस बयान को जो है वह कई चीजों से जोड़ा जा रहा है, तेजस्वी यादव से जोड़ा जा रहा है, कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को जो है सम्मान मिलना चाहिए था, उस गठबंधन के अंदर वो सम्मान नहीं मिला है, इस चीज से जोड़ा जा रहा है। और अब नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएं हो रही है, नीतीश कुमार और इस पर जब सम्राट चौधरी से पूछा गया तो सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि हम जो है वह हिंदुस्तानी हैं, हम भाजपा ऐसी पार्टी है जो किसी हिंदुस्तानी से नफरत नहीं करती है, सभी हिंदुस्तानी को अपना और दोस्त मानती है, तो फिर नीतीश कुमार से हमारा क्या लड़ाई हो सकता है, क्यों नहीं हम उनको अपना दोस्त मानेंगे। भाजपा ऐसी पार्टी है कि हर हिंदुस्तानी को अपना दोस्त और अपना आदमी मानती है, ये सम्राट चौधरी का कहना है। अब आप सोच लीजिए कि भाजपा की तरफ से भी इसी तरीके का बयान दिया जा रहा है, जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर लगातार हमलेवर रहते हैं, जो सम्राट चौधरी पिछले दिनों ये कह दिए थे कि नीतीश कुमार का जो है वो कल्याण बिघा में हमें कुटिया बनवा देते हैं, अगर प्रधानमंत्री बनने का लोभ नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का लोभ नहीं है तो वो खुल करके कहे हम उनसे छोटे हैं लेकिन हम उनके लिए कल्याण बिघा में कुटिया बनवा देंगे। लेकिन वही सम्राट चौधरी अब कहते हैं कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपने सिद्धांत पर काम करती है और सभी हिंदुस्तानी से प्यार करती है। इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार कई ऐसा काम किए हैं जिससे इस बात को और तेज हवा मिल रही है। नीतीश कुमार जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी के जो पुण्यतिथि है उस पर अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक पर जाते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार जो है भाजपा के कई कार्यक्रम में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भाजपा की तरफ से जो है डिनर का जो कार्यक्रम रखा गया उसमें नीतीश कुमार शामिल होते हैं। तो इस बात से जो है लगातार नीतीश कुमार और भाजपा को जो है अब एक बार फिर से जोड़ करके देखा जा रहा है। और वजह भी इसका यही बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के अंदर सम्मान नहीं मिला है और तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं, लालू यादव जो है राहुल गांधी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ललन सिंह और लालू यादव की नजदीकी बढ़ रही है। इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वहां पर ठीक तरीके से नहीं रह पा रहे हैं, नीतीश कुमार सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ चले जाएंगे। बाकी अब इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।